गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशंस? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सॉलिड स्टेट, उनको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस हम उनको बोलते हैं जिनमें किसी एक सबस्टांस के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे सबस्टांस के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पे फिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर में है, इस सबस्टांस के एटम को ब्लैक कलर वाले सबस्टांस के एटम्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर देगा जिंक, कॉपर के एटम को जिंक रिप्लेस कर देगा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर्स के एटम को टिन रिप्लेस कर देगा। So these are the examples of solid substitutional solid solutions. Next है interstitial solid solutions. इंटरस्टिशियल में स्मॉल साइज्ड एटम्स और आयंस किसी दूसरे सॉलिड के इंटरस्टिशियल स्टेट पे जाके इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके फिट हो जाते हैं। उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे वेकेंट स्पेस हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं, उन वॉइड्स में जाके फिट हो जाएंगे। जैसे ये हम क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं किसी भी सबस्टांस का, मान लीजिए इसको, और इस क्रिस्टल लैटिस में वेकेंट स्पेस आपको दिख रहे हैं। ये जो वेकेंट स्पेस आपको दिख रहे हैं, इन वेकेंट स्पेस में कोई स्मॉल साइज वाला एटम या आयंस या कोई मॉलिक्यूल इसमें फिट हो जाएगा। ऐसे इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड WC। मान लीजिए जो स्मॉल साइज हैं ये कार्बन के हैं और ये टंगस्टन के हैं, तो इसको हम बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड। और इन दो को डिस्कस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर में ये सॉल्यूशन है या लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। जब इस कंटेनर को हमने क्लोज्ड कंडीशन में रखा हुआ है तो क्या होगा, इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहेंगे वेपर स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में। The process of conversion of liquid molecules into vapor state is known as evaporation. Evaporation जैसे जैसे होता रहेगा तो जो लिक्विड है इसका लेवल कम होता रहेगा। डॉटेड में इसका ओरिजिनल लेवल मान लीजिए, और अब इसका नया लेवल आ गया ये वाला, ठीक है। धीरे धीरे लिक्विड का लेवल कम होता रहेगा। और जो वेपर स्टेट है यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़ते रहेंगे। एक स्टेज हमारे पास आएगी जिसमें जो लिक्विड का लेवल है ये फिक्स हो जाएगा, इसमें फर्दर कुछ भी डाउनफॉल नहीं आएगा, ये फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पे। तो जब यहाँ पे लेवल फिक्स हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो दो प्रोसेस हो रहे हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, वो दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं। तो दो प्रोसेस इसके अंदर हो रहे हैं, EVAPORATION, इवेपोरेशन, और दूसरा है कंडेंसेशन। एट इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस इन इक्वल अमाउंट। मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, 10 ही मॉलिक्यूल लिक्विड के साथ स्ट्राइक करके कंडेंस हो जाएंगे। तो
इक्विलिब्रियम जब एक बार एग्जिस्ट कर गया तो इस वेपर स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका इस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रेशर exerted by vapors above the surface of liquid in equilibrium with liquid state at a particular temperature is known as its vapor pressure। मतलब लिक्विड के इक्विलिब्रियम में जो वेपर स्टेट है, जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये जो वेपर स्टेट है ये इस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। ये जो लिक्विड यहाँ पे है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ये वीक है, कमज़ोर है, तो क्या होगा, ये इजीली टूट जाएगी और यहाँ से ये मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बनेंगे और उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और दूसरी तरह से अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं और वेपर्स इजीली नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल इज वीक, in that case vapor pressure will be high, and the force of attraction between liquid molecule is strong, then vapor pressure will be low। second factor है temperature। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होगी और अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ने से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक कर जाएगी। तो ब्रेक करने से ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक एंड देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ वेपर विल इंक्रीज और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स देन वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।